आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे पड़ोस में रहने वाली एक शादीशुदा औरत से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वह अपने माता पिता से छिप छिप कर उस औरत के घर जाता है और उसकी गुफा की पूरी रात जबरदस्त खुदाई करता है। लेकिन एक दिन लड़के की माँ उसे यह सब करते हुए देख लेती है। तो आगे वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा। तो मूवी की शुरुआत लिविया नाम की एक औरत से होती है। लिविया की उम्र लगभग 40 से ज्यादा थी। कुछ ही हफ्ते पहले उसका तलाक हुआ था, इसलिए वह इन दिनों काफी उदास रहने लगी थी। शादी को कई साल बीत चुके थे, मगर लिविया माँ नहीं बन पाई थी और इसी वजह से उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। दूसरी तरफ हम सीमू को देखते हैं, जो अपने माता पिता के साथ रहता था। सीमू की माँ का नाम ईमा था, जबकि उसके पिता का नाम विंस था। अगली सुबह सीमू कॉलेज जाने से पहले अपनी माँ ईमा के कमरे में आता है। ईमा एक डॉक्टर थी और वह घर पर ही अपने मरीजों को देखती थी। उसने अपने मरीजों के लिए एक अलग कमरा तैयार कर रखा था और सीमू वहीं आया था। उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। ईमा ने बिना देर किए उसे पैसे देने की बात मान ली, जिससे सीमू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ लिविया भी किसी के लिए खाना बना रही थी। उसने कल ही एक नया दोस्त बनाया था और अब उसी के लिए प्यार से खाना तैयार कर रही थी। लिविया ने तय किया कि वह अपने खाने से उस दोस्त का दिल जीत लेगी और फिर उससे अपनी गुफा की खुदाई करवाएगी। पूरी रात इंतजार करने के बाद भी लिविया का दोस्त नहीं आया। उसने उसे कई बार फोन किया, लेकिन उसने आने से मना कर दिया और बेचारी लिविया की गुफा की सर्विस भी नहीं हो पाई। अगली सुबह जब लिविया की आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। दरअसल पिछली रात उसने दुखी होकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि सुबह बिल्डिंग का गार्ड समय पर उसके घर पहुंच गया। उसी की वजह से उसकी जान बच पाई। उन्होंने कहा कि उसके पेट से सारी नींद की गोलियां निकाल दी गई हैं और अब उसे एक मनोचिकित्सक की जरूरत है, ताकि वह अपनी जिंदगी को फिर से सही दिशा में ले जा सके। अस्पताल वालों की सलाह मानते हुए लिविया जल्दी ही एक मनोचिकित्सक के पास पहुंची। वह सीमू की माँ ईमा के पास आई थी और इस वक्त उसी के घर पर थी। लिविया ने ईमा को सब कुछ बता दिया कि वह तलाकशुदा है और अपने अकेलेपन से बहुत परेशान रहती है। ईमा ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और तय किया कि वह उसका इलाज करेगी। इसके बाद लिविया वहाँ से चली गई। अगले दिन लिविया दोबारा ईमा के घर पहुंची, लेकिन इस बार ईमा घर पर मौजूद नहीं थी। वक्त बिताने के लिए लिविया ने घर के अंदर घूमना शुरू कर दिया। घर देखते देखते वह सीमू के कमरे में पहुंची, जहाँ उसे कुछ अजीब सी किताबें नजर आईं। उन्हें देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसी दौरान लिविया की नजर एक डायरी पर पड़ती है, जिसमें उसे सीमू का नंबर लिखा दिखाई देता है। कुछ समय बाद जब सीमू कॉलेज से लौटता है तो अपने सामान के साथ छेड़छाड़ देखकर हैरान रह जाता है। उधर दूसरी तरफ लिविया अपने पति के पुराने कपड़े समेट रही थी। कपड़े इकट्ठे करने के बाद वह अपनी बिल्डिंग के गार्ड से कहती है कि इन बैग्स में उसके पति के कपड़े हैं और वह चाहती है कि उन्हें फेंक दिया जाए, ताकि मुझे उसकी याद ना आए। गार्ड उसकी बात मान लेता है और लिविया उसे धन्यवाद कहती है। कपड़े हटाने के बाद वह सीमू को फोन करती है, लेकिन रात काफी हो चुकी होती है, इसलिए वह ज्यादा बात किए बिना सिर्फ माफी मांगती है और कॉल काट देती है। अगली सुबह सीमू अपने कॉलेज में था और अपने दोस्त नोआ के साथ बैठा बातें कर रहा था। उधर लिविया सीमू के घर पर थी और मौका देखकर उसने उसके कमरे में एक छोटा सा नोट रख दिया। कुछ देर बाद जब सीमू अपने कमरे में पहुंचा तो उसे वह नोट मिला, जिसमें लिविया ने अपना पता लिखा था और उसे अपने घर आने को बोला था। सीमू भी किसी की गुफा खोदने के फिराक में था, इसलिए वह जल्दी जल्दी लिविया के घर पहुंच जाता है। अपने घर में सीमू को देखकर लिविया बहुत खुश हो जाती है। हालांकि उसके मन में थोड़ी झिझक भी थी, क्योंकि सीमू उससे उम्र में काफी छोटा था। फिर भी उसने तय किया कि वह उससे दोस्ती जरूर करेगी और उससे गुफा में धमाके भी करवाएगी। लिविया ने सीमू का दिल जीतने के लिए पहले से ही स्वादिष्ट खाने का इंतजाम कर रखा था। दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे और बातों बातों में एक दूसरे के बारे में काफी बातें करने लगे। खाना खत्म होने के बाद दोनों के बीच हंसी मजाक का माहौल बन गया। कुछ देर बाद दोनों ने मिलकर पूरी रात गुफा की जबरदस्त खुदाई। अगली सुबह लिविया आराम से जागी, जबकि सीमू जल्दी उठते ही अपने घर की ओर भाग गया। थोड़ी देर बाद जब वह घर पहुंचा तो उसका पिता विंस उससे पूछने लगा कि साले पूरी रात कहाँ था। तो सीमू ने झूठ बोल दिया कि वह अपने दोस्त नोआ के घर पढ़ाई करने गया था और वहीं सो गया। विंस ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया था। अब सीमू और लिविया का चक्कर शुरू हो गया था। सीमू अब ज्यादातर वक्त लिविया के साथ बिताने लगा था और कभी कभी अपने दोस्तों का बहाना बनाकर उसके साथ रात भर धमाके भी करता था। सीमू की मौजूदगी से लिविया का अकेलापन धीरे धीरे खत्म होने लगा और अब वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। उसे अब ईमा के इलाज की भी जरूरत महसूस नहीं होती थी। कुछ दिनों बाद सीमू और लिविया एक होटल में डिनर करने पहुंचे। उनके साथ सीमू का दोस्त नोआ और उसकी गर्लफ्रेंड भी मौजूद थे। सीमू चाहता था कि वह लिविया की मुलाकात नोआ से करवाए, लेकिन नोआ लवर को भी साथ ले आया था। नोआ की लवर उसकी ही उम्र की थी, जबकि सीमू की लवर लिविया उससे काफी बड़ी थी। इसी वजह से लिविया थोड़ी सी नर्वस महसूस कर रही थी। लिविया तीनों के साथ ज्यादा देर नहीं रुकती और खाना खत्म करते ही वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन सीमू फिर से लिविया के घर पहुंचा, जहाँ दोनों साथ में खाना खाते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। तभी सीमू के पास उसकी माँ ईमा का फोन आया। उसने पूछा कि वह कहाँ है, तो सीमू ने झूठ बोल दिया कि वह अपने दोस्त नोआ के घर पर है। यह पहली बार नहीं था जब सीमू ने झूठ कहा हो, इसलिए उसे यकीन था कि ईमा उसकी बात मान लेगी। कुछ देर बाद जब लिविया की गुफा खोदकर सीमू घर से बाहर निकला तो उसकी नजर सामने बैठी ईमा पर पड़ी। उसे देखकर वह हैरान रह गया। ईमा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर सीमू बिना कुछ बोले सीधा अपने कमरे में जाकर सो गया। ईमा उसे बात करना चाहती थी, लेकिन कुछ सोचकर चुप रह गई। दरअसल नोआ की गर्लफ्रेंड ने ईमा को फोन करके बता दिया था कि सीमू एक तलाकशुदा औरत की बुलबुल में रोज धमाके करता है। अगली सुबह ईमा सीधे लिविया के घर पहुंची। उसने तय किया कि वह पहले
लिविया से ही बात करेगी, क्योंकि उसे लगा कि वही सच्चाई बता सकती है। घर पहुंचकर ईमा ने लिविया से सीधा सवाल किया कि तुम्हारे और सीमू के बीच आखिर चल क्या रहा है। लिविया ने छिपाने की कोशिश नहीं की और साफ साफ कह दिया कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लिविया की बात सुनकर ईमा हैरान रह गई और बोली कि तुम दोनों के बीच उम्र का बहुत बड़ा फर्क है, इसीलिए तुम दोनों का रिश्ता नहीं हो सकता। तुम एक तलाकशुदा औरत हो, जबकि मेरा बेटा अभी कॉलेज में पढ़ता है। उसने याद दिलाया कि कभी तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, इसलिए वह डरती है कि तुम ना तो अपनी और ना ही किसी और की जिंदगी के लायक हो। लिविया चुपचाप ईमा की बातें सुनती रही और जब ईमा ने कहा कि अगर तुम सीमू से धमाके करवाती रही तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जैसे तुम्हारे पति की हुई थी, तो ये बात लिविया को बुरी लगी थी। वह पूरी रात रोती रही और दुख में ड्रिंक भी करती है। सुबह होते ही लिविया ने सीमू से दूरी बनाना तय कर लिया। सीमू दिन में कई बार कॉल करता रहा, पर लिविया ने किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। सीमू अपने दोस्त से भी लिविया को फोन करवाता है। लिविया उसके दोस्त का फोन तो उठा लेती है, लेकिन सीमू से बात करने से साफ मना कर देती है। घर लौटकर सीमू खुद बार बार उसे कॉल करने की कोशिश करता है। इस बार लिविया फोन उठाती है और उसे सब कुछ बता देती है कि ईमा ने उससे क्या कहा। लिविया की बात सुनकर सीमू गुस्से से भर जाता है। वह ईमा से साफ कह देता है कि उसने लिविया के साथ बिल्कुल गलत किया है। ईमा उसे समझाने की कोशिश करती है कि लिविया उसके लिए ठीक नहीं है, वह एक तलाकशुदा औरत है और उम्र में भी उससे बहुत बड़ी है। लेकिन सीमू उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उल्टा वह गुस्से में कहता है कि मैं लिविया की गुफा में धमाके किए बिना जी नहीं सकता, और अगर किसी ने बीच में आने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। उसकी धमकी सुनकर ईमा बहुत दुखी हो गई। कुछ देर बाद सीमू ने लिविया को फोन किया और दुखी होकर कहा कि वह उसके बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वह सच में उससे बहुत प्यार करता है। सीमू की यह बातें सुनकर लिविया का दिल भी पिघल गया। उसने उसे अपने पास आने को कहा और जब सीमू उससे मिलने पहुंचा तो उसने लिविया की बुलबुल की रेल बना दी। इसके बाद दोनों बेहद खुश हो गए। अब उन्होंने ठान लिया था कि वे अपनी जिंदगी साथ में बिताएंगे। अगली सुबह सीमू अपने माता पिता के सामने बैठा था। ईमा ने विंस को सब कुछ बता दिया था कि सीमू का रिश्ता लिविया से चल रहा है। ये सुनकर विंस भी उदास हो गया। विंस और ईमा दोनों ने मिलकर सीमू को समझाने की कोशिश की कि उसका और लिविया का रिश्ता ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि लिविया उससे उम्र में बहुत बड़ी है और वक्त के साथ वह बूढ़ी हो जाएगी, जिससे यह रिश्ता टिक नहीं पाएगा। लेकिन सीमू ने उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर लिविया से दूर नहीं होना चाहता था। उसकी जिद देखकर उसके माता पिता ने फैसला किया कि सीमू पहले अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करेगा, उसके बाद ही अपनी मर्जी से कोई फैसला ले सकेगा। कुछ ही दिनों बाद कॉलेज में एग्जाम शुरू हो गए और सीमू ने पूरी मेहनत से उन्हें दिया। एग्जाम खत्म होने के बाद वह सीधे घर जाने के बजाय लिविया के घर पहुंच गया, क्योंकि अब उसने तय कर लिया था कि वह हमेशा उसी के साथ रहेगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।